हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आप तो की जय। आज हमने करना है वर्ष नंबर 34 और 33 और 32 में भगवान जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से तुम अगर युद्ध लड़ते हो तो दोनों तरफ से ही तुम्हारी विन विन सिचुएशन है, चित्त भी तुम्हारा है और पट भी तुम्हारा है। क्योंकि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे और तुम क्षत्रिय का धर्म पालन करते हुए मारे जा रहे हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उच्च लोकों की प्राप्ति होगी और वहां जाकर तुम वही सुख भोग प्राप्त कर सकते हो जो कि तुम्हें यहाँ राज्य की प्राप्ति से होने वाला था। और अगर तुम विजयी हो जाते हो तो विजयी होने पर भी तुम्हें जो है वो राज्य की प्राप्ति होगी, जिससे तुम यहाँ पर धर्म की स्थापना कर सकते हो और जिससे धर्म की स्थापना से जो प्रजा है वो भी सुखी होगी। तो ये भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था। और साथ ही साथ 33 श्लोक में भगवान ने कहा था कि लेकिन अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करते हो, जैसे अर्जुन कह रहा था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूं और युद्ध छोड़कर मैं चला जाऊं या भिक्षाटन कर लूं, या मैं युद्ध भूमि में ही हथियार ना उठाऊं बल्कि निशस्त्र होकर बैठ जाऊं और शत्रु जो है मुझे समाप्त कर दे। लेकिन भगवान ने उसे क्या कहा कि अपने कर्तव्य से तुम अगर विचलित हो जाओगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी और दूसरा जो है तुम अपना यश भी खो दोगे। ये हमने किया था। तो यश खो दोगे के साथ ही आगे जो है वो भगवान आज उसको बता रहे हैं कि यश खोने पे क्या होता है। तो वर्ष नंबर 34 हम पढ़ेंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादिरिच्यते। कोई रिसाइट करेंगे? जी माता जी। अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययां संभाव्यते च कीर्ति अतिचीर्यते। मरणात् अतिचीर्यते। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अकीर्तिम मतलब अपयश, कि तुम्हें युद्ध करके युद्ध ना करके अपयश की प्राप्ति होगी। तो वो अपयश कैसा होगा अव्यायाम मतलब व्यय होना, मतलब विकार पैदा होना। अव्यय मतलब विकार ना होना। अब यहाँ पे अव्यय का क्या मतलब है कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि व्यय का मतलब हम एक लेते हैं ना खर्च, कि खर्च किया हमने। एक ऐसे अपयश को तुम प्राप्त करोगे जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। संभावितस्य मतलब जो सम्मानित लोग हैं, क्योंकि अर्जुन जो है
वो एक सम्मानित परिवार से है, एक सम्मानित और यशस्वी योद्धा है। तो उस तरह के सम्मानित लोगों के लिए क्या है, अकीर्तिम, जो अकीर्ति है, जो अपयश है, वो किस तरह से है, मरण से भी अधिक है। मतलब इससे तो बेटर मर जाना चाहिए, अपयश अर्जन करने से बेटर है कि मर जाना चाहिए। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि लोग हमेशा ही तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। अगर तुम युद्ध भूमि से पलायन करते हो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते, तो तुम्हें अपयश तो मिलेगा ही। और वो कैसा अपयश होगा, सदा रहने वाला होगा, सदैव। वो अपयश कभी भी खत्म नहीं होगा, लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो इसको अब डिस्कस करते हैं कि अपयश मृत्यु से बढ़कर किस तरह से है, या भगवान क्यों कह रहे हैं कि ऐसा अपयश की प्राप्ति तुम्हें होगी जो कि सदा सदा रहेगा। क्योंकि एक सम्मानित पुरुष के लिए, और भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मृत्यु से भी बढ़कर, क्योंकि एक सम्मानित पुरुष को जब अपयश की प्राप्ति होती है तो लोग उस अपयश को हमेशा ही याद रखते हैं। जैसे हम नॉर्मली भी सोशल सर्कमस्टेंसेस में ये बात बोलते हैं कि कभी भी अगर कोई भूल हो जाती है, तो अगर हम भगवान के आगे उस भूल को स्वीकार कर लेते हैं, उसका पश्चाताप करते हैं, भूल होने की वजह से हमारे अश्रुधारा बहती है और हम भगवान के आगे जाके नतमस्तक होते हैं, और भगवान को अगर हम ये प्रेयर्स करते हैं कि आगे से ये भूल मेरे से नहीं होगी, तो भगवान तो उसको क्षमा कर भी देते हैं। लेकिन जो समाज है वो भूल को कभी भी क्षमा नहीं करता, ना ही समाज जो है वो भूलों को भूलता है। तो इसलिए समाज जो है, जो भी अपयश फैलता है उसको हमेशा ही याद रखते हैं। और चाहे मनुष्य जितना भी यशस्वी हो, लेकिन अगर उससे एक भी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसकी उस मिस्टेक के चलते लोग जो हैं उसके पूरे यशस्वी कार्यों को भूल जाते हैं और हमेशा यही याद रखते हैं कि उसने क्या गलती करी थी, और उसी गलती का जो है वो ढिंढोरा पीटा जाता है। ये हमें पता है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, स्पेशली गृहस्थ आश्रम में हैं हम। तो हम ये जानते हैं कि जो समाज है वो कभी भी किसी की भी भूल को भूलता नहीं है, किसी के भी अपयश को भूलता नहीं है, और उस अपयश का हमेशा ही जो है वो प्रचार होता रहता है, एक से दूसरे इंसान तक, दूसरे से तीसरे इंसान तक। और जितनी बार उस अपयश का आगे 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 प्रचार होगा, उतनी बार ही जो वो सम्मानित पुरुष है, जो यशस्वी पुरुष है, जिससे ये गलती हो गई है, उस यशस्वी पुरुष को उतनी ही बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जितनी बार उसके अपयश की बात बार बार बोली जाएगी, वो उतना ही अपमानित महसूस करेगा और उसको लगेगा बार बार कि मेरी बार बार मृत्यु हो रही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपयश कमाने से बेहतर है मृत्यु, अपयश कमाने से अच्छा है कि तुम मरण को प्राप्त हो जाओ। तो इसलिए अब यहाँ पर एक चीज और भी है, जैसे भगवान ने कहा कि ऐसा अपयश तुम अर्जित कर लोगे जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। अपयश जो है उसको समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मनुष्य की अपनी इच्छा है तो। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही कथा है। एक राजा था सत्यजित। सत्यजित जो है वो भगवान सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने भगवान सूर्य देव की भक्ति करके उनको प्रसन्न कर लिया, और भगवान सूर्य देव ने उसको खुश होकर इनाम में एक मणि दी थी जिसका नाम था सैमंतक मणि। और वो सैमंतक मणि जो है वो इतनी ज्यादा तेजस्वी थी कि अगर उसको कहीं भी रखा जाए तो वो हर रोज 40 मन सोना जो है वो प्रोड्यूस कर देती थी, विदाउट एनी एक्शन और प्रोसीजर। जहां पर भी वो पड़ी है तो हर रोज 40 मन सोना जो है वो अपने आप ही पैदा हो जाता था। और उस मणि का तेज इतना था कि अगर कोई उसे धारण कर लेता था, मान लीजिए किसी ने चेन में लॉकेट की तरह उस सैमंतक मणि को डाल लिया,
तो सैमंतक मणि का तेज इतना था कि उस इंसान की बॉडी से भी पूरा तेज निकलने लग जाता था, बिल्कुल सूर्य भगवान की तरह। तो इसलिए अब सैमंतक मणि धारण करने के बाद जो सत्यजित है वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गया था। और भगवान कृष्ण को जब पता चला तो उस टाइम उग्रसेन जो थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नाना भी हैं, उग्रसेन उस टाइम महाराज थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप सैमंतक मणि जो है वो सम्राट उग्रसेन को दे दीजिए, क्योंकि सम्राट उग्रसेन जो है इससे जो सोना पैदा हो रहा है उसको प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अहंकारवश सत्यजित को ये चीज समझ नहीं आई और उसने वो मणि जो है वो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उग्रसेन जी को नहीं दी। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, सत्यजित का छोटा भाई था प्रसेनजीत, वो उस मणि को धारण करके जंगल में आखेट के लिए, शिकार के लिए चला गया। जंगल में उसके ऊपर एक शेर ने आक्रमण किया और उस शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया। और वहीं एक गुफा में एक रीछ रहता था, आपको याद होगा रामायण में भी उनका वर्णन आया है, जामवंत। जामवंत जो है वो बहुत ही बलशाली रीछ थे, जो जिन्होंने की माता सीता को छुड़ाने के लिए हनुमान जी और सुग्रीव जी के साथ सेना में लड़ाई भी की थी भगवान राम के लिए। तो वो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। उनका पुत्र जो था रीछ, है ना, उसने देखा कि सैमंतक मणि जो है वो चमक रही है और एक डेड पर्सन के गले में पड़ी है, तो उसने वो सैमंतक मणि जो है वो ले ली और गुफा में चला गया। तो अभी कुछ दिनों के बाद जब सत्यजित को पता चला कि मेरा भाई जो है वो मिल नहीं रहा और मणि जो है वो भी गायब है, तो उसने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि कृष्ण जो है वो मुझसे ये मणि मांग रहा था, इसलिए हो ना हो कृष्ण ने ही ये मणि चुराई है। तो अब भगवान के ऊपर जो है इल्जाम लगा है, भगवान को अपयश, अपकीर्ति की प्राप्ति हुई है। हालांकि भगवान जो है इस कर्म से ऊपर है, भगवान को सम्मान, यश, कीर्ति, अपयश, अपकीर्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एग्जाम्पल देने के लिए कि अगर किसी इंसान को अपयश की प्राप्ति होती है तो उसका आगे एक्शन क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने फिर इसको चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सैमंतक मणि वापस ला के दूंगा। और वो फिर जंगल में गए सर्च करने के लिए। उन्होंने देखा कि प्रसेनजीत जो है वो मर चुका है और साथ ही एक गुफा है। वो जब अंदर गए तो वो छोटा बेबी रीछ जो था वो सैमंतक मणि से खेल रहा था। उन्होंने फिर जामवंत जी को प्रार्थना की कि ये मणि मुझे दे दीजिए, तो जामवंत जी ने मना कर दिया। फिर उनमें लड़ाई हुई 28 दिन रात, दिन और रात लगातार वो युद्ध जो है वो चलता रहा, क्योंकि जामवंत जी भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। 28 दिनों के बाद जामवंत जी को ये महसूस हुआ कि हो ना हो ये भगवान स्वयं ही हैं, क्योंकि मुझसे बलशाली अगर आज के टाइम में कोई है तो भगवान राम ही है। तो इसलिए 28 दिनों के युद्ध के बाद जो है उन्होंने जामवंत जी ने भगवान के आगे वो घुटने टेक दिए और भगवान ने फिर उनको अपना स्वरूप दिखाया कि मैं वही राम, अब कृष्ण बन के आया हुआ हूँ। तो उन्होंने फिर मणि के साथ साथ, सैमंतक मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से किया। और सैमंतक मणि फिर सत्यजित को लौटाकर भगवान ने उस अपयश जो कि उनको प्राप्त हुआ था, अपयश से अपनी जान छुड़ाई और फिर से अपने यश की प्राप्ति की। तो इसलिए ये जो अपयश है ये हो गया समाप्त। इट मीन्स कि अपयश की समाप्ति के लिए मनुष्य को, अगर किसी भी तरह का अपयश मनुष्य को प्राप्त हो जाता है गलती से, जानबूझकर किसी भी तरह, तो उस अपयश को समाप्त करने के लिए मनुष्य को हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए। उसके मन में पछतावा होना चाहिए, उस पछतावे की अग्नि में जलकर उसको प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित करने के बाद उस गलत किए हुए कर्म को अगर वो सही कर सकता है तो सही करने के लिए फिर उसको फिर से कर्म करने चाहिए। तो ऐसा अपयश जो कि समाप्त हो गया। लेकिन अब भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें ऐसे अपयश की प्राप्ति होगी जो तुमसे कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा।
क्योंकि भगवान ने पीछे ही श्लोक में क्या कहा था कि इस तरह के धर्म युद्ध लड़ने की अपॉर्चुनिटी किसी किस्मत वाले क्षत्रिय को ही प्राप्त होती है। अगर अब तुम्हारे आगे ये अपॉर्चुनिटी है तो तुम युद्ध करो, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस अपयश को तुम कभी समाप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी धर्म युद्ध लड़ने की अब तुम्हारे हाथ से चली गई तो फिर हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें ना मिले, और अब इस धर्म युद्ध में अगर तुमने अपयश कमा लिया तो फिर तुम फिर से यशस्वी नहीं हो पाओगे। एक और छोटी सी कथा है, जैसे भगवान ने इसको कहा भी है अर्जुन को कि अपयश जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है, उसके लिए भी एक कथा है। ये हम लोगों के लिए भी है कि अगर किसी भी तरह हम अपयश को प्राप्त कर लेते हैं तो वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई बार हम बिल्कुल बोलने लगे, सोचते नहीं हैं, जो भी मन में आता है उसको बोल देते हैं, लेकिन अगर हम सोचे ना सोचे किसी भी तरीके से जानबूझकर या अनजाने में अगर हम किसी इंसान के यश को ठेस पहुंचाते हैं, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, चाहे हमारे अध्यापक हैं, है ना, जो कि जिनका तो प्लेस खैर बहुत ही ऊंचा है, चाहे वो हमें स्पिरिचुअल उन्होंने प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचाया, लेकिन अध्यापक जो है वो गुरु के समान है, गुरु हैं, और गुरु का पद हमेशा ही ऊंचा होता है। बट आजकल हम क्या देखते हैं कि एक अगर बहुत अच्छा भी कोई टीचर है तो बच्चे उनसे पढ़ते हैं, लेकिन साथ के साथ उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके अलग अलग तरह के नाम रख देते हैं, उनकी उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, है ना, मजाक उड़ाते हैं। तो ये क्या है, अपयश है, और अपयश जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो इट मीन्स हम किसी ना किसी तरीके से अपने अपने आप को मतलब एक तरह की एंजॉयमेंट और सेंस ग्रेटिफिकेशन देने के लिए किसी इंसान को अगर अपयश दे रहे हैं तो इट मीन्स हम कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु के कारण बन रहे हैं। मृत्यु डजंट मीन कि अब वो मर चुका है, उसकी देह समाप्त हो चुकी है, हम उसकी यश के मृत्यु के कारण बनते हैं। तो इसलिए हमें बोलने लगे भी सोचना चाहिए, स्पेशली जिसको हम ना नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं चुगली, है ना। तो इसलिए इन तरह की चुगलियों से, बातों से, प्रजल्पा से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब हम किस प्रजल्पा करते हैं तो डेफिनेटली किसी की बुराई कर रहे हैं, और वो बुराई जो है हम उस व्यक्ति के यश को मृत्यु दे रहे हैं, जो कि उस व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु से भी बढ़कर है। तो उसके लिए भी एक छोटी सी कथा है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत ही अच्छी कथा है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, आप सबने सुना होगा, देखी भी होगी महाभारत में ये एपिसोड, जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन जो है, अर्जुन ने एक प्रण लिया था कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, अगर नहीं मार पाया तो मैं खुद अग्निवेदी पे बैठ जाऊंगा और अपने आप को भस्म कर लूंगा। तो अब सूर्य बिल्कुल अस्त होने वाला है और कुछ ही क्षण बाकी है सूर्यास्त होने में, और अर्जुन जो है वो जयद्रथ को नहीं मार पाया। तो उस वक्त जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जो कि बड़े भाई हैं अर्जुन के, अर्जुन को वो बोलते हैं कि तुम अपने प्रण को पूरा नहीं कर पाए, तुम नपुंसक हो, इसलिए तुम्हें गांडीव धारण करने का कोई हक नहीं है, तुम इस गांडीव को त्याग दो। और एक समय जब गांडीव प्राप्ति हुई थी अर्जुन को, तब अर्जुन ने ये प्रण लिया था कि क्योंकि मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूँ, अगर कोई भी किसी भी समय मुझे कहेगा कि तुम गांडीव का त्याग कर दो तो मैं उसके प्राण ले लूंगा। तो अब अर्जुन जो है यहाँ पर धर्म संकट में पड़ गया कि मेरे बड़े भाई ने मुझसे वही बात कह दी जिसके लिए मैंने प्रण लिया था कि मैं प्राण ले लूंगा उस इंसान के, अब वो मेरा बड़ा भाई है तो मैं उसके प्राण भी कैसे हर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक उपाय बताया था, वो उपाय यही था कि तुम जो है वो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को अपयश दो, तुम उनकी बुराई करो, क्योंकि अपयश जो है वो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। तो तब अर्जुन जो है उसने फिर उनको शारीरिक तौर पर ना मारते हुए अर्जुन को ये वे आउट उस
उस टाइम लगा था कि ठीक है ये एक वे आउट है। तो फिर अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए अपशब्द बोले, उसने मतलब कई तरह की बातें कही कि अगर आप तब जुए में ना हारे होते तो जो है द्रौपदी का इतना अपमान ना हुआ होता, हमें राज्य जो है हमसे छीन ना गया होता, इस तरह की बातें उसने कही। और उससे क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज को अपयश की प्राप्ति हुई और युधिष्ठिर महाराज को लगा कि ये मेरी मृत्यु से भी बढ़कर है। और वेदों में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी की बुराई होती है तो वो उसकी मृत्यु से बढ़कर है, और अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके इमोशन को, उसके हृदय को ठेस पहुंचाकर उसके हृदय का, उसके भाव के मृत्यु का कारण बनते हैं। और इसी तरह से हमारे लिए कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य स्वयं अपनी प्रशंसा करता है, ये भी मुझे जरूरी लग रहा है क्योंकि जनरली वी आर ह्यूमन बींग्स, नॉट दैट कि मैं कह रही हूं तो दिस इज नॉट अप्लाइड ऑन मी, है ना, मेरे ऊपर भी 100% अप्लाई होता है कि अगर हम अपनी खुद की प्रशंसा करते हैं तो वेदों में लिखा हुआ है कि वो आत्मघात के समान है, आत्महत्या के बराबर है। इट मीन्स कि अगर हमें सम्मान देना है तो कोई दूसरा दे, वही वास्तविक सम्मान है। अगर हम खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो इट मीन्स हम अपने अंदर के भाव को मार रहे हैं। क्योंकि जब हम मैं करके अपनी प्रशंसा करते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार पैदा होता है। वो अहंकार जो है वो हमारे अंदर के भावों को जो हमारे दूसरों के प्रति हैं उन भावों को समाप्त कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है अपनी प्रशंसा आत्मघात, आत्महत्या के समान है, और किसी दूसरे की बुराई उसकी हत्या के समान है। तो हमें इन दोनों चीजों से बचना चाहिए। तो ये इसका यही अर्थ था कि भगवान उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से कि तुम अपनी ड्यूटी से विमुख तुम्हें नहीं होना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, इसलिए तुम युद्ध करो। और युद्ध करते हुए चाहे फिर तुम्हारे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, वो श्रेयस्कर होगा। लेकिन अगर तुम युद्ध से विमुख होते हो तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी, और उस अपयश की वजह से तुम्हें बार बार मरना पड़ेगा। नेक्स्ट श्लोक करते हैं। यस, भयाद्रणादु परतम मत्स्यन्नते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हाँ जी, कोई रिसाइट करेंगे? मैम मैं करूं? हाँ जी माता जी। भयाद्रणा। हरे कृष्णा। शिफाली माता जी। भयाद्रणादु परन्तं मस्तस्य त्वमां महारथा येषां च त्वं बहुमूतो भूत्वा यासस्य लाघवम्। हाँ जी, तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि अर्जुन जो है वो कोई सामान्य योद्धा नहीं है। अर्जुन महायशस्वी महायोद्धा है जिसने भगवान शिव को भी हराया है, और भगवान शिव को हराकर उसने भगवान को प्रसन्न करके पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त किया था। तो इस तरीके से हमें पता है कि अर्जुन जो है उसने कई महान योद्धाओं के साथ युद्ध किए और उन सबको उसने जो है वो हार का मुख दिखाया है। तो इसलिए अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुमने जिन जिन योद्धाओं को किसी टाइम हराया था और यश की प्राप्ति की थी, वही योद्धा जो है जो तुम्हें आज सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अगर तुम युद्ध से विमुख हो जाते हो
तो वही योद्धा जो है वो तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और तुम्हें तुच्छ समझेंगे। वो समझेंगे कि तुम भय के कारण जो है वो युद्ध भूमि से पलायन कर गए। क्योंकि अर्जुन अभी क्या कह रहा था कि या तो मैं भिक्षाटन करूंगा या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं युद्ध भूमि में जाऊं लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊं और निहत्था होकर बैठ जाऊं ताकि शत्रु सेना मुझे मार दे। और भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम निशस्त्र होकर बैठ जाओगे और तुम्हें लगता है कि शत्रु सेना तुम्हें मार देगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शत्रु सेना जो है वो तुम्हें कायर कहकर छोड़ देगी और वही कायरता का जो अपयश है वो तुम्हें बार बार देकर सैकड़ों बार मृत्यु देगी। तो जैसे नॉर्मली क्या है कि लोग जो है वो एक्शन देखते हैं, उस एक्शन के पीछे की क्या स्पिरिट है, क्या इंटेंशन है, क्या इमोशन है, उसको लोग समझ नहीं पाते है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में भी कई छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि हम कई बार किसी के भले के लिए झूठ बोल देते हैं और वो हमारा झूठ जो है बाद में पकड़ा जाता है। कई ऐसे इंस्टेंसेस छोटे छोटे हो जाते हैं लाइफ में। तो लोगों को इंटेंशन नहीं पता होती कि उस टाइम झूठ क्यों बोला गया था। लोग ना ही जानने का प्रयास करते हैं कि इसके झूठ बोलने के पीछे किसी का भला भी हो सकता है इसलिए झूठ बोला गया हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि ये इंसान झूठा है और उसके ऊपर झूठे की जो है छाप लगा दी जाती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी इंटेंशन को, तुम्हारा भाव क्या है उसको कभी कोई समझेगा नहीं, ना ही लोग जानने की कोशिश करेंगे। लोग क्या करेंगे, लोग सिर्फ तुम्हें तुच्छ समझेंगे। लोगों को ये लगेगा कि तुम कायरता की वजह से, क्योंकि कई महान योद्धा तुम्हारे सामने एकदम से आएंगे, तो कायरता की वजह से तुम युद्ध भूमि से हट गए हो। किसी को कोई ये नहीं सोचेगा कि करुणामयी हृदय है इसलिए जो है वो अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो लोग सोचते किस तरह से हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉन्शियसनेस, जैसे उनकी चेतना है उसी तरह से सोचेंगे। और अब उसके शत्रु साइड में जो अच्छी चेतना वाले हैं वो दो ही जन हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। बाकी जो हैं दुर्योधन एंड पार्टी सभी जो हैं वो दूषित चेतना के मालिक हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी चेतना दूषित है तो इसलिए उनको तुम्हारे भाव भी दूषित लगेंगे और वो इस तरह से तुम्हारी अपकीर्ति फैलाएंगे। और वैसे भी एक बहुत ही सुंदर पद है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पय जातौ जातौ नवाचरा नवा वाणी मुखे मुखे। इसका एक बार मीनिंग डिस्कस करते हैं। मुंडे मुंडे मतलब मुख, मुंड का मतलब ऐसे होता है सिर, लेकिन यहाँ पर हम मुख लेंगे कि लोगों के जितने मुंह हैं, मति भिन्ना उतनी ही अलग अलग तरह की लोगों की सोच है। कुंडे कुंडे नवम पय, और अगर एक ही जगह पर दो अलग अलग कुंड हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, तो उनमें जो जल का स्वाद है वो भी भिन्न होगा। चाहे वो एक ही जगह पे है लेकिन फिर भी कुंड भिन्न होने की वजह से जल का स्वाद भी भिन्न होगा। जातौ जातौ नवाचरा, जातौ मतलब अलग अलग जातियों में जो आचार मतलब रीति रिवाज, जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अब हम सब अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इसलिए अब सबके घरों में विवाह संस्कार होता है, लेकिन हर किसी के विवाह संस्कार में रिवाज अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे पंजाब में विवाह के रिवाज अलग होंगे, उत्तरांचल में विवाह के जो है अलग होते हैं, यूपी में विवाह के संस्कार अलग है। तो चाहे वो विवाह संस्कार एक ही है लेकिन फिर भी उनमें रीति रिवाज जो है वो अलग होंगे। आवाज मेरी ब्रेक हो रही है क्या? हरे कृष्णा माता जी, आवाज बढ़िया आ रही साहब। तो लास्ट लाइन है इसकी, नवा वाणी मुखे मुखे, और हर किसी के मुंह में वाणी अलग अलग है। एक ही बात के लिए हर इंसान जो है वो अलग अलग तरह के अपने विचार पेश करता है। अब इस पद को हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि जितने मुख होंगे उतनी बातें होंगी,
और हम जनरली कहते हैं ना, नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, हम किसी को बोलने से रोक नहीं सकते, है ना। तो इसलिए मतलब अगर अपकीर्ति होगी तो हर मनुष्य जो है, जो महान योद्धा तुम्हारे सामने खड़े हैं, वो महान योद्धा अलग अलग तरह से तुम्हें जज करेंगे और अलग अलग तरह से समझेंगे। और कोई भी इस भाव को नहीं समझेगा कि तुम करुणामयी थे इसलिए तुमने युद्ध भूमि में युद्ध नहीं किया, बल्कि सभी जो हैं वो तुम्हें इसी तरह से जज करेंगे कि क्योंकि कोई कहेगा डर गया, कोई कहेगा जो है युद्ध करना नहीं चाहता था, कोई कहेगा इतने योद्धाओं के सामने एक साथ आना नहीं चाहता था। तो इसलिए अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की बातें करेंगे और तुम्हें तुच्छ मानेंगे, मतलब तुम्हें बिल्कुल निग्लेजिबल कर देंगे। तो यहाँ पर भगवान हर तरह से समझाने की उसको कोशिश कर रहे हैं कि उठो और युद्ध करो, अदरवाइज तुम्हें जो है नीचे के लोकों में तो जाना ही पड़ेगा और इस लोक में तुम्हें अपयश की प्राप्ति भी होगी। आज यहीं पर हम विराम देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। नहीं माता जी। हाँ जी रूपा माता जी, आपने पूछना है कुछ? नहीं माता जी, आज वॉइस क्लियर नहीं आई थोड़ा। अच्छा, मैं आज एक्चुअली अलग लोकेशन पे बैठी हूँ, कल से मैं परमानेंट लोकेशन पर ही बैठूंगी, तो वहाँ कनेक्शन ज्यादा अच्छा होता है। चलिए आज के लिए फिर समाप्त करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण।